ओके ओके तो आज जो फर्स्ट डे रहेगा इसमें हम प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे और स्पीच क्या होगी या किस तरह से हम कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और 2 डेज अवेलेबल रहेंगे आप लोग ट्रेनिंग में प्रॉपर, ठीक है, मंडे और मंडे के बाद। लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो जॉब है प्योरली सारी फीमेल्स ही होने चाहिए आपके ग्रुप में, ठीक है। मैनेजमेंट को छोड़ के, मतलब मेरी टीम में और भी गणेश सर है, रविकांत सर है, ठीक है, इनको छोड़ के, मतलब हम कुछ मैनेजमेंट टीम को छोड़ने के बाद आपकी जो वर्किंग की टीम रहेगी, ठीक है, तो आप सभी लोग सिर्फ फीमेल ही इसमें काम कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली हमारे पास जो बीपीओ का लाइसेंस होता है ना, जो ओवरऑली एक कॉल सेंटर बोलते हैं जिसे, राइट, मतलब हम टीम इनवाइट करके टीम को अपॉइंट करके हम जॉब दे सकते हैं और वहां से हम लीड बेस्ड काम कर रहे हैं या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इसका जो एक लाइसेंस होता है वो लाइसेंस हमें सिर्फ फीमेल के लिए ही एफिलिएट मिला हुआ है, ठीक है, तो इसमें बॉयज नहीं वर्क करेंगे, ठीक है। सेकंड कि आप जो यस्टरडे काजल मैम नहीं थे और शेख भी नहीं थे, तो आपको क्या करना है कि यस्टरडे की हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रखी है ऑलरेडी, ठीक है। आज आप 8 बजे इवनिंग 8 या 9 बजे आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको उस रिकॉर्डिंग की लिंक शेयर कर दूंगा। मीन्स आप कल क्या मिस किया है आपने वो आपको समझ में आ जाएगा। एक 20 या 25 मिनट्स की वो रिकॉर्डिंग फाइल्स है, ठीक है। उसमें जो भी हमने टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं या फिर क्या स्ट्रक्चर्स है, 25,000 आपकी जो सैलरीज है उसके लिए आपको कितने का केपीआईस, कितने का टारगेट दिया गया है, वो किस तरह से आप अचीव कर सकते हो, ये सब कुछ उसमें मेंशन किया गया है, ठीक है। ओके, तो श्रद्धा मैम अभी फिलहाल के लिए गरिश्मा नहीं है, सविता नहीं है, जो भी ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुआ है मीटिंग में, उनको बस एक बार ग्रुप में मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है, Yes, sir. ताकि उनको वो ज्वाइन हो जाए। ओके, तो चलो अभी मुझे 1 बाय 1 आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए, जिसमें आप सभी लोगों का भी एक बार जॉब जॉब एक्सपीरियंस और आपका प्रोफाइल, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका एजुकेशन क्या हुआ है, आपका जॉब एक्सपीरियंस क्या है, राइट, ये सब आपको सभी टीम को भी समझ में आना चाहिए कि इसमें कितने एक्सपीरियंस वाले लोग वर्क कर रहे हैं। तो 1 बाय 1 सभी को इंट्रोडक्शन देना है। ओके, फर्स्ट में कौन करेगा इंट्रोडक्शन? श्रद्धा आप कर दीजिए, देन इसके Okay, बाद sir. सभी लोग 1 बाय 1 का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। Okay, sir. Okay, okay. Okay. So, good afternoon. Good afternoon, team. This side. Hello, am I audible? Yes, sir. यस यस। Okay, okay. So, very good afternoon, team. This side Shraddha, and recently graduated from Dr. C.V. Raman University, and I have a 2.5, more than a 2.5 years of experience in tele sales and marketing, and I have 1 complete year of experience in BDA and. Yeah, I did several online courses and internships. And earlier, I was in Tech Mahindra as a role of product executive, and in American Airlines as a role of lead dispatcher. And here I am as working in assistant role. So yeah, like I'll be happy to get experience in several field and working with you all people. It will be a great opportunity for me as well as for my team as well. So yeah, that's all. Thank you so much. So 1 by 1, everyone, please introduce yourself. Starting with Komal, that is, I guess, Komal Dugar, right? Yes, ma'am. Hello. You are audible. I'm audible. Yeah, Okay. So myself, Harsha. I live in Nero, Tamil Nadu. So I have completed my graduation 2 years ago,
and I did graduation in my Congo Arts and Science College. I did the fashion designing there, and I have 2 years of experience in Amazon Flipkart as a seller support. That's it. Okay, so like Harsha, don't you have any hobbies? Yeah, I do have hobbies. Like I'm very much interested in drawing, like designing about cartoons and dresses and all things I do in free time. Okay, great, great, great. So, yeah, okay. Next, we'll be introducing. Please, one by one, introduce yourself, everyone. Am I audible, guys? Yes, so I will introduce myself. Okay. Okay, so my name is Lubna Moin Patan and I live in Pune. And I'm undergraduate. I carry 2.5 years of experience and plus 5 years of teaching experience. And my hobby is to make cooking. Okay. So you Yes. like cooking, right? Yes. What kind of stuff you cook? Everything like veg, non-veg, Italian. Okay, that's really great. So, moving ahead. Next. That's it. Thank you so much. Thank you so much, You're Lubna. Yeah. welcome. Next, who will be introducing? Please go ahead. Hello. Yeah. Yeah, hi, this is Rani from my home place is actually Vani from Yatmal district, and I am currently in Pune, and I have completed my graduation in BSc, and I have 1+ year of experience as a market research senior research executive in a market research firm. Okay. That's really nice. Okay. So you are married, right, Rani? No, I am not married. Okay, okay. Yeah. So next, Kajal. Kajal, you're there, right? Yes, ma'am. Hello, Yeah, good please. afternoon. Good afternoon. Good afternoon, teams. I am Kajal. I am belong to Delhi. I am graduate. I have experience 5 year. I am LIC agent. That's it. Okay. So don't you have any kind of hobbies or which you like to do? Hobby? No, ma'am. Don't you have any hobbies? Why No, so? no, ma'am. Why? I mean, which you like to do or you are liking most? You don't have any kind of such things to do? No, ma'am. Really? Yes. Okay, no issue, no issue. So, are you married, Kajal? Yes, I'm married. Okay, that's why. Maybe that's why. It's okay. So, moving ahead, we have Samiksha. Hey there everyone, my name is Amiksha and I have recently graduated from Dr. C.V. Raman University and I have 2 years of experience at BPO. समीक्षा आपके माइक में इश्यूज है कुछ आपके एंड से जो वॉइस आ रही है उसमें शायद आप 2 डिवाइस से कनेक्टेड हो राइट तो आप जिस Yes डिवाइस sir. से अभी बात कर रहे हो उसका ऑन रखिए माइक एंड जो सेकंड डिवाइस है उसका माइक ऑफ कर दीजिए I think Samiksha has left the meeting. Okay, so they are yet to join others. I don't know what's wrong with other people, why they are not joining in time. Guys, see, this is your training round. If you don't understand the meaning of training, right? If you don't understand what you have to do,
what work exactly you have to work, right? So how will you work? So please be proper on time, and please manage everything. Okay. ओके, तो टीम मुझे बताए कि इस बैच में हमारे जो भी ग्रुप अभी बना हुआ है, क्या सबके पास वाईफाई और लैपटॉप अवेलेबल है आप लोगों के पास? Yes, sir. Yes, sir. इसमें कोई ऐसा है जिसके पास लैपटॉप नहीं है तो वो अरेंज करने वाले हैं, या फिर अभी फिलहाल के लिए उनके पास लैपटॉप और वाईफाई दोनों ही नहीं है, ऐसा कोई है? सर लैपटॉप तो है बट मेरे पास एक वाईफाई कनेक्शन नहीं है, वो मैं कनेक्ट लगवा लूंगी। ठीक है, ओके, यस सर, और मेरा भी लैपटॉप का कुछ इशू है तो वो भी 1-2 दिन में आ जाएगा। ठीक है। देन कोमल मैम आपका? शेख मैम आपका वीडियो ऑफ कर दीजिए। यस कोमल, आपके आपके पास लैपटॉप और वाईफाई अवेलेबल है? हाँ सर, अवेलेबल है। ओके, ठीक है। एनीवे, मैं मेरा भी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई सेल्फ रवि राठौड़ एंड को फाउंडर्स ALC Web.in, एंड को फाउंडर के साथ साथ मैं प्रोजेक्ट मैनेज भी करता हूँ। ठीक है, मेरी कंपनी में अभी फिलहाल के लिए 25 लोगों की हमारी टीम है, जिसमें 15 प्लस लोग, जो 15 प्लस जो भी टीम्स है वो सॉफ्टवेयर बिल्ड करती है, वेबसाइट डेवलप करती है, राइट। और इसमें इथिकल हैकिंग के लिए भी मेरे पास मेरी कंपनी में 3 वैकेंसीज है, जो इथिकल मतलब हमारे जो भी नंबर ऑफ क्लाइंट्स के वेबसाइट होते हैं, नंबर ऑफ क्लाइंट के एंड्रॉयड एप्लीकेशंस होते हैं, जिनको हम जो हैकिंग अटैक्स होते हैं जिनको बचाने के लिए मेरे पास 3 हैकर्स की वैकेंसीज होती है, जो ऑलरेडी काफ़ी अच्छी टाइम से वो लोग जॉब कर रहे हैं। और जो सॉफ्टवेयर बिल्ड करती है वेबसाइट एंड एंड्रॉयड एप्लीकेशंस, इसके लिए हमारे पास मेरी टीम में 15 लोगों की टीम है जो डेडिकेटेड काफी टाइम से वर्क कर रही है। ठीक है, तो सेकंड कि मेरी जो जॉब रोल होती है, सबसे इम्पोर्टेंट, मैं कंपनी का को फाउंडर्स हूँ और गणेश सर भी को फाउंडर्स है। ठीक है, एंड को फाउंडर के साथ में कंपनी के सारे जो ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि प्रोजेक्ट को मैनेज करने के मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी खुद की होती है। ठीक है, तो जो अदर गणेश सर है को फाउंडर्स, वो क्या करते हैं, जो भी प्रोजेक्ट होते हैं, जिस भी वेबसाइट को हमें डेवलप करना है, जिस वेबसाइट के कोडिंग एंड अदर टेक्नोलॉजी पर हमें काम करना है, कोई इम्प्रूवमेंट करना है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पर काम करनी है, उसको रिसर्च बैच में वो लोग काम करते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट आपकी जो बैच रहेगी, आपको एक मैनेजर दिया जाएगा। मैनेजर भी आप में से ही मतलब एक फीमेल ही रहेंगे, तो मैनेजर के साथ मिलकर आप लोग रेगुलर लॉन्ग टाइम के लिए काम करोगे। ठीक है, ग्रुप में मेरा नंबर तो है ही ऑलरेडी, तो इन केस आपको अगर मैनेजर के एंड से कुछ इश्यूज रहा है, कभी कभी होता है ना कि मैनेजर लोग काफी सभी बैच को तो हेल्प करते हैं, लेकिन पर्टिकुलर एक आधे प्रोफाइल को टारगेट कर लेते हैं, उनको हेल्प नहीं करते हैं, या फिर आपको अगर ऐसा लगता है तो आप कभी भी श्रद्धा मैम को भी बोल सकते हो, और मुझे भी आप पर्सनल भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, राइट। अगर कभी आपको ऐसा समझ में आया तो वैसे मेरी जो भी टीम्स रहेंगी ये सारे एक सिमिलर ही रेशो में हम लोग काम करेंगे और कराएंगे आपसे। तो अभी फर्स्ट में अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आपका मेन रोल क्या होने वाला है। ठीक है, देखिए मेरे पास ना 2 टाइप के लीड्स आती है, 2 टाइप के लीड्स। अब लीड्स मीन्स, हम देख वर्क फ्रॉम होम में आप जो भी काम करोगे या आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, सबसे इम्पोर्टेंट तो आपको एक दिन के 40 कॉल लेने हैं, एटलीस्ट 40 कॉल, इससे ज्यादा कम लोग तो नहीं चलेगा, एटलीस्ट 40 कॉल तो आपको लेने हैं। तो 40 कॉल की अगर आप बात करोगे तो लगभग मुझे लगता है कि 2 आवर्स में काफी, या 2 या 2.5 घंटे में काफी आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो 40 कॉल के बाद आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जो आपके इंटरेस्टेड कॉल्स होते हैं, जो लीड्स आपकी बनी हुई है, जिनसे आपकी लास्ट टाइम बात हुई थी, क्योंकि डेली आप जब 40 कॉल्स लेना स्टार्ट करोगे तो 2-3 दिन में आपके पास काफी सारे फॉलोअप भी हो जाएंगे, राइट। जो क्लाइंट्स बोलते हैं मैम कल कॉल कीजिए, परसों कीजिए, आज तो मैं बाहर हूँ,
XYZ, जैसे कि आज 30 है तो क्लाइंट आपको बोलेंगे नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख को कीजिए, राइट। तो इस तरीके की सारी जो फीडबैक एंड फॉलोअप होते हैं ये आपके गूगल शीट में आप लोग मेंटेन करोगे, और गूगल शीट से ही हमें भी पता चलेगा कि किसकी क्या ट्रैकिंग बन रही है, कितने क्लाइंट के साथ आप लोग टच में हो, और कितने डेमोस के लिए आप क्लाइंट को रेडी कर रहे हो, कितने क्लाइंट्स आपके पाइपलाइन में अभी अवेलेबल है जो हम उनके साथ वेबसाइट सेटअप का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग आपको ये देखना है कि आपकी क्लाइंट के साथ प्रॉपर डिस्कशन होनी चाहिए। भले ही आपको एक कॉलेज को फ्री में वेबसाइट दे रहे हैं, लेकिन कॉलेज के लिए ये तो काफी अच्छी बात है कि उनको वेबसाइट मिलती है, ठीक है। और जिस वेबसाइट की हम बात करते हैं, जिस टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में सारे फीचर्स के साथ विथ CMD कमांड के साथ। CMD कमांड्स क्या होती है ना, कि एक वेबसाइट में जो भी चेंजेस करनी होते हैं, मतलब हर टाइप का चेंजेस उनके एक्सेस में हम उनको अवेलेबल करके देते हैं, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स के साथ अगर वो मार्केट में जाएंगे किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी के, जैसे कि आप मान के चलिए पूना या फिर बैंगलोर में कोई भी कॉस्मोस टेक्नोलॉजीज है, ARPS टेक्नोलॉजीज है, या फिर अग्रवाल टेक्नोलॉजीज, किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी के पास अगर कोई ITI कॉलेजेस जाएंगे डिमांड करेंगे कि सिमिलर जो हम उनको प्रोजेक्ट दे रहे हैं, जो हम उनको वेबसाइट ऑफर कर रहे हैं, ऐसी सेम वेबसाइट बनाने के लिए उनको कितना कॉस्ट लगेगा, कम से कम 30,000, ठीक है। तो जब 30,000 से 40,000 का प्रोजेक्ट हम उनको ऑफर कर रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट ये रहेगा हमारे लिए कि क्लाइंट से प्रॉपर बात होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर आप मुझे 1 मिनट दीजिए, 2 मिनट दीजिए जिसी में हम कर लेंगे, नो। उस क्लाइंट अगर बिजी है तो आपको शेड्यूल करना है, आप उनको बाद में फॉलोअप पर रख लोगे, जब क्लाइंट फ्री होगा तब आप उनसे बात करोगे। हमें कोई भी जल्दबाजी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है ना कि हम काफी जल्दी करने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। धीरे धीरे आप लोग सीख जाओगे। डेली के 40 कॉल और उस पर ही आपको फॉलोअप लेना है, उसी पर आप लोग कंटिन्यू में वर्क करोगे। तो इससे क्या होगा ना कि आपका एक स्किल बिल्ड हो जाएगा कि आसान तरीके से आप लोगों को समझा रहे हो, फ्री ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट की उनको आप अवेलेबल करके दे रहे हैं, और काफी ज्यादा कॉलेजेस आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे इस प्रोजेक्ट में ऑनबोर्ड करने के लिए, ठीक है। तो पहली चीज कि कॉलेज के लिए वेबसाइट का तो हमें कोई कॉस्ट नहीं लेना है, ना ही हम उनके से डिमांड करेंगे। लेकिन कॉलेज को 2 टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं इसमें। कौन से टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है कॉलेज को? फर्स्ट होता है वेबसाइट गूगल पर किस नाम से होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं डोमेन नेम्स। और दूसरा होता है डेडिकेटेड सर्वर, जिस पर हम वेबसाइट को होस्ट कर सके, पब्लिश कर सके डोमेन पर, राइट। तो ये दोनों के लिए, डोमेन के लिए लगभग 800 से लेकर 1000 रुपीज तक उनको कॉस्ट लगता है, कहीं पर भी जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो डोमेन हम दे रहे हैं, हम कहीं पर भी उनको सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके फ्रेंड को कोई प्रोडक्ट चाहिए, आपके रिलेटिव को कोई प्रोडक्ट चाहिए, और आपको पता है कि ये प्रोडक्ट कहाँ मिलता है, आप लोग बताते हो ना कि आप इस दुकान पर जाओ या फिर यहाँ से लो तो इतने में मिलता है, सिमिलर सेम प्रोडक्ट या फिर इनकी थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी है यहाँ से लो। ऐसे आप कंपैरिजन में अलग अलग प्लेटफॉर्म उनको सजेस्ट कर सकते हो डोमेन और सर्वर लेने के लिए, ठीक है। क्योंकि डोमेन जो होता है ना, गोडैडी, बिगरॉक, होस्टगेटर, ब्लू होस्ट, है ना, AWS, Amazon AWS, कॉन्टेबोस, ये सारे जो डोमेन एंड सर्वर प्रोवाइडिंग कंपनीज है, राइट। रिसेलर क्लब्स, तो इस टाइप के जो भी ऑल सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, तो उनको डोमेन और होस्टिंग तो मार्केट से अवेलेबल करना है। हम उनको सजेस्ट कर देंगे कि आपको मार्केट में 5000 से लेकर 4-5,000 से लेकर अप टू जहां तक आप लोगे वो मिल जाएगा उन्हें, क्वालिटी डिपेंड्स करता है। लेकिन हम उनको अच्छे सर्वर के साथ साथ हम उनको ये भी सजेस्ट करेंगे कि अच्छी सर्वर आज के टाइम पर अमेजोन पर भी काफी सारे सर्वर्स मिल जाते हैं। अमेजोन सर्वर भी बेचता है, अमेजोन AWS बोलता है, ठीक है, आपने नाम सुना होगा। तो वहां से भी वो ले सकते हैं। उसके लिए उनको 4000 से लेकर, हाँ 4000 ही उनको कॉस्ट लगेगी एटलीस्ट 1 ईयर के लिए। लेकिन अमेजोन से लेगा, गोडैडी से लेगा, बिग रॉक से लेगा, कहीं से भी ले, सर्वर की जो कॉस्ट रहेगी वो सर्वर एंड डोमेन की कॉस्ट कॉलेज बेयर करेगा, जिसको मिलाकर मतलब 4-5,000
साल का हो सकता है। अगर वो सर्वर और भी काफी अच्छा लेना चाहते तो उनकी मर्जी, वो उनकी कॉस्ट वो दे सकता है, ठीक है। लेकिन वेबसाइट तो उनको फ्री मिलेगी। लेकिन फ्री प्रोडक्ट अगर किसी को दिया जा रहा है, सामने आपके सामने जो भी लीड्स है, जो भी क्लाइंट्स है, जिनको पहले तो हमें समझाना है कि ये वेबसाइट हम आपको दे रहे हैं। जब तक उन्हें पता ही नहीं होगा कि हम फ्री में दे रहे हैं, आज के टाइम पर तो सारे लोग पैसों की डिमांड करते हैं वेबसाइट के लिए। तो अगर जब तक हम उन्हें क्लियर नहीं बोल पाएंगे कि सर आपकी खुद की वेबसाइट होगी जो गूगल पर लाइव होगी, आपके कॉलेज के नाम से होगी, राइट, और ये वेबसाइट का कोई चार्ज नहीं देना है आपको, तो इसके लिए आप मुझे प्लीज टाइम दोगे तो मैं आपको समझा सकती हूँ, या फिर हम डिस्कस कर सकते हैं कि ये आपके नाम से या किस तरह से हम गूगल पर आपकी वेबसाइट हम लाइव कर सकते हैं, राइट। तो पहले तो हमें क्लाइंट का प्रॉपर टाइम लेना है, उनके साथ डिस्कस करना है। देखिए दिन में 40 कॉल आप करोगे, अब 40 भी कॉल आपको टाइम देंगे ये तो पॉसिबल नहीं है। काफी सारे कॉल्स ऐसे होते हैं जो बिजी होते हैं, जो कॉल भी नहीं उठाएंगे। अगर नहीं उठाएंगे तो आप कॉल करते जा रहे हो करते जा रहे हो, लेकिन ऐसे भी काफी सारे क्लाइंट्स होंगे जो आपको टाइम दे रहे, तो उनको अच्छी तरीके से समझाना ये भी आपकी एक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है, राइट। इसके अलावा हो सके तो इसमें हम खुद इतना श्योर नहीं है कि आपको डेली हम इंटरेस्ट जनरेट, मतलब होता है ना कि हाँ इस कॉलेज के लिए आप बात कर लीजिए। अब प्योरली लीड्स जिसे बोला जाता है, ये तो कोल्ड कॉलिंग हो गई, यानी कि एक लिस्ट आपको दे दिया गया है, इस लिस्ट को कॉल करो और इसमें से आपको क्लाइंट मिल सकते हैं। ये तो कोल्ड कॉलिंग हो गई, जो एक रफ लिस्ट होता है यानी कि डेटाबेस होता है, और उससे आप लोग कॉलिंग करते जाते हो। लेकिन इसके अलावा हमारे पास और एक लीड जनरेट होती है जिसे हम क्लाउड लीड्स बोलते हैं, यानी कि जो भी नंबर ऑफ कॉलेजेस रहेंगे, टीचर्स रहेंगे, वो हमारे वेबसाइट प्लेटफॉर्म पर आकर, या हम जो भी सोशल मीडिया नेटवर्क्स यूज करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग किया जाता है लीड जनरेट करने के लिए, कॉलेजेस को ऑफर करने के लिए, वहां से भी लीड्स हमें आ जाती है। तो वो लोग ना, हम आई एम इंटरेस्टेड, मुझे आप डेमोस की डिटेल सेंड कीजिए, इस तरह से वो मैसेज कर देते हैं या फिर कोई फॉर्म फिल कर देते हैं। तो जिन लोगों ने भी इंक्वायरीज किया है, जिन लोगों ने भी फॉर्म फिल किया है, वो लीड्स भी आप लोगों के साथ ही शेयर किया जाएगा, राइट। ये भी एक काफी अच्छा सॉल्यूशन हो जाता है सबके टारगेट को अचीव करने के लिए, टारगेट से भी ज्यादा कुछ करने के लिए आपको कंपनी के एंड से भी लीड प्रोवाइड कर दी जाएगी, और आपके पास जो एक लीड अवेलेबल रहेगी उससे भी आप काम चला सकते हो, राइट। मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी के लीड पर ही हम अवेलेबल हो जाए, आपके पास जो लिस्ट है, जो डेटाबेस है, आपको जो कॉन्टैक्ट लीड दी गए है, उस पर भी आप कॉलेज को बात करके लीड जनरेट करके भी काम कर सकते हैं। लेकिन हम आपको कोशिश करेंगे कि एक पर्सन, मतलब एक लोगों के लिए हम कुछ ना कुछ डेडिकेटेड लीड्स भी हम डेली आपको प्रोवाइड करेंगे, जितने आप डिपेंड करता है सामने से कितनी लीड जनरेट हो रही है, राइट। मेरी कंपनी को ये अभी भी पता नहीं है कि हम एक दिन में कितने लीड जनरेट कर लेंगे, क्योंकि वेबसाइट पर जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, उस प्लेटफॉर्म पर कितने क्लाइंट्स फॉर्म फिल करेंगे, इंक्वायरी फॉर्म फिल करेंगे, ये तो डिपेंड करता है ना क्लाइंट पर। तो इसीलिए गारंटी नहीं होती है कि एक दिन में कितने लोग फॉर्म फिल कर लेंगे, लेकिन हाँ एक दिन में 20-25 लोग तो आराम से फॉर्म फिल कर देते हैं, ठीक है। 20 प्लस मान के चलिए आप, तो 20 प्लस लीड्स तो ये शेयर हो जाएंगे। हो सकता है रानी मैम को दिया गया 10 लीड, रानी मैम को चले गई, उसके साथ श्रद्धा को 10 लीड चले गई, साथ में शुक्ला मैम को चला गया है ना। अलग अलग लोगों को लीड दे दिया जाएंगे। आपके जो मैनेजर्स रहेंगे, मैनेजर ऐसा नहीं करेंगे कि एक को बार बार 2 या 3 बार रानी मैम को ही दे दिया है, ऐसा नहीं करेंगे। वो एक 1 बाय 1 सबको देते रहेंगे डेली में लीड्स, ठीक है। उस पर भी आप लोग काम करोगे तो आपको अचीवमेंट करने के लिए काफी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। सेकंड कि जो भी प्रोजेक्ट रहेगा, इसके लिए हम एक फॉर्मेट और एक स्ट्रेटजीज बनाएंगे कि मुझे डेली में क्या करना है। हर दिन आपको 1 आवर्स का 30 मिनट्स का तो मीटिंग रहेगा, और 30 मिनट्स में आपको ये डिसाइड करना है कि आज मुझे कितने फॉलोअप लेने हैं। देखिए डेली 40 कॉल करोगे आप, ये तो आपका कंपलसरी है, ठीक है, 40 कॉल तो आपको करना है, लेकिन इसके अलावा कितने आपको फॉलोअप लेने हैं। मतलब होता है ना कि आज जिसको आपने कॉल किया है, जिन्होंने आपको टाइम दे दिया, आप मुझे 2 दिनों बाद कॉल कीजिए या 4 तारीख को कीजिए, 5, ऐसे डेट दे देते हैं क्लाइंट। तो
फॉलोअप यानी कि एक दिन में आपको कितने फॉलोअप कॉल करने हैं ये डिसाइड करने के लिए आपको 30 मिनट्स मिल जाता है। जो 10 to 11 हम 1 आवर्स का मीटिंग सेशन लेते हैं जिसमें आप लोग फॉलोअप किसको करना है ये डिसाइड करते हो, है ना, थोड़ा सा स्ट्रैटेजीज बना लेते हो। फिर 11 से लेकर आप वर्क करना स्टार्ट करोगे। लगभग 11 से लेकर मान लीजिए 1 तक हम लीड जनरेट कर लेंगे, मतलब 1 बजे से लेकर 11 बजे से लेकर 1 बजे तक आप लोग क्या कर लोगे, लीड जनरेट कर लोगे। देन 1 से लेकर 2 बजे तक आप लोगों का ब्रेक हो सकता है, लंच ब्रेक। देन 2 से आप लोग स्टार्ट कर सकते हो नई लीड जनरेट करना, या फिर जो लीड्स है उसको प्रॉपरली सेटअप करने के, फॉर्म फिल कराने के लिए आगे लाने की कोशिश आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ आपको जो मैनेजर असाइन कर दिया जाएगा, आप सभी के 2-2 कॉल वो डेली करेंगे। यानी कि आप बोल भी सकते हो कि जैसे कि रानी मैम है या फिर कोई भी टीम है, आप मैनेजर को बोल सकते हो कि मैम प्लीज आज ना ये 2 कॉल आपके एंड से एक बार आप फॉलोअप ले लीजिए, ये दोनों ही लीड्स काफी अच्छी है, क्लोज हो सकती है, यानी कि सेटअप हम करने के लिए इनको कन्विंस कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हो गया है, लेकिन हाँ मैं चाहता हूँ कि एक बार सीनियर से भी कॉल चले जाए। तो डेली आपके 2-2 कॉल भी आपके मैनेजर करेंगे ना, तो वो भी एक काफी अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा। यानी कि 25 डेज में 50 कॉल तो आपके मैनेजर कर लेगा आपके एंड से, राइट। तो ये भी मतलब 50 कॉल में से हो सकता है 4, 5, 8 या 10 मैनेजर खुद ही आपके लिए क्लोज कर दे, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन हमें किसी भी थर्ड पर्सन पर डिपेंड भी नहीं रहना है, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं मैनेजर 50 कॉल करने वाला है एक मंथ में तो वो खुद ही मेरे लिए 15 या 20 की लीड क्लोज कर दे। आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए शेख मैम, हम बाद में डिसाइड करेंगे, 100 निकाल लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन जो भी है आप नोट कर लीजिए, ओके। तो जो भी डेली के आपके 2-2 लीड्स हो सकती है, तो मंथ में जो आपके बिहाफ में आपके मैनेजर ने एक 50 कॉल किया है उसमें से आपको लीड्स आ जाएंगे। लेकिन आप मैनेजर को उस लीड को कॉल करने के लिए, फॉलोअप लेने के लिए बताओगे जो लीड्स काफी अच्छी है, मतलब क्लोज होने ही वाली है, लेकिन वो मतलब एक लास्ट स्टेज ही बाकी है, बस वो क्लोज हो जाना है अब, राइट। उस केस में आप लोग ये कर सकते हो, मतलब आपके मैनेजर को असाइन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यस शेख मैम बताइए। हेलो। हेलो। हाँ जी, यस बोलिए। यस सर, मेरा क्वेश्चन ये था जैसे कि लाइक हमको सामने से कॉल करना है, तो ये हमारे कांटेक्ट नंबर से हम कॉल करेंगे या फिर आपका कोई डायलर होगा जिसके थ्रू कॉल करना पड़ेगा? हमारे पास एक डायलर भी है, कॉस्मोस टेक्नोलॉजीज का एक CRM डायलर भी है हमारे पास। लेकिन ना आपको एक नंबर भी लेना है, सभी लोगों को लेना है, ये मैंडेटरी है। क्योंकि 85% 90% टीचर्स आपको ये बोलेंगे हाँ मैम मुझे तो करना है, अभी मैं बाहर हूँ, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर डिटेल सेंड कर दीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ। जब आप व्हाट्सएप पर डिटेल सेंड करते हो ना, तो आपकी क्लाइंट से बातें भी होती है, मतलब व्हाट्सएप पर वो चैटिंग करते हैं आपको, जब उनको भी टाइम मिले वो आपको मैसेज ड्रॉप कर दिया है, रिप्लाई ड्रॉप कर दिया कि हाँ मुझे चाहिए, मेरी वेबसाइट सेटअप करा दीजिए, तो व्हाट्सएप पर भी फॉलो पाने लगते हैं आपके। तो एक नंबर तो ले लेना है, तो एक नंबर आप सभी को रखना ही है, ठीक है। जो नंबर आप कॉलिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, देखिए CRM तो अवेलेबल है, लेकिन मान लीजिए CRM नहीं है, तो उस केस में आपके पास एक नंबर भी होना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट का ट्रस्ट भी काफी जरूरी होता है। और जो CRM होता है ना, उसमें 2 फीचर्स होते हैं। ये अगर कोई क्लाइंट रिटर्न कॉल करेगा तो हो सकता है शेख मैम का जो कॉल है रिटर्न कोमल के पास चला गया, जो भी कॉल रिटर्न किया गया है डेडिकेटेड। एनीवे अभी आप मान के चल सकते हो, आपके पास एक नंबर होगा जिससे आप लोग फॉलोअप लोगे, और वर्किंग के लिए आप व्हाट्सएप भी यूज करोगे उसी नंबर का। या फिर उस रिचार्ज का फिर जो पैसा होगा वो आप प्रोवाइड करोगे क्या, बैलेंस? रिचार्ज जो है वो आपको आपके एक्सपेंसेस में मैनेज करना पड़ेगा। हम आपको लैपटॉप भी नहीं दे सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन बिल भी नहीं दे सकते हैं, फोन भी नहीं दे सकते और रिचार्ज भी नहीं दे सकते। ये आपके सैलरी में जो भी आपके एक्सपेंसेस है वो आपको खुद ही मैनेज करना है। काफी टाइम ऐसा भी होता है ना कि किसी के पास लैपटॉप नहीं है तो कंपनी प्रोवाइड करेगी। अभी जो कंपनी के पास अगर एक्स्ट्रा होते तो डेफिनेटली हम प्रोवाइड भी कर देते, लेकिन ऑलरेडी जो सॉफ्टवेयर की टीम होती है उसमें ही हमारे काफी सारे
हार्डवेयर हम उनको प्रोवाइड कर चुके हैं, ठीक है। तो ये जो टीम है आपकी जो बैच है, इसके लिए मेरे पास फिलहाल के लिए तो कोई हार्डवेयर अवेलेबल नहीं है। अभी फिलहाल मेरे पास एक लैपटॉप जरूर है, लेकिन वो भी सॉफ्टवेयर के यूज के लिए, मतलब होता है ना i5 10 जनरेशन एंड एक प्रोसेसर अच्छा है, तो उसमें एक सॉफ्टवेयर की वैकेंसीज हुई है अभी, मतलब नोटिस पीरियड अप्लाई था उनका, तो उन्होंने फ्राइडे हाँ कल ही उन्होंने लैपटॉप ऑफिस में सबमिट करके चले गए, मतलब नोटिस चल रहा था उन लोगों का, राइट। तो एक है, लेकिन वो एक सॉफ्टवेयर आईटी की टीम के लिए है वो, ठीक है। तो सिम एंड अदर ये आपको ही मैनेज करना है। And यस sir, रानी what मैम। about experience letter and offer letter? यस ऑफर लेटर्स आपको आज ही दे दिया जाएगा। इवनिंग को आपको क्या करना है, जब हमारा ट्रेनिंग सेशन पूरा हो जाएगा तो एक फॉर्म आपको हम शेयर कर देंगे, जिसमें आप लोग आपकी बेसिक डिटेल भरोगे कि आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है, जॉब एक्सपीरियंस क्या है, राइट, एड्रेस, एंड एक आईडी प्रूफ भी आप दोगे, एक पासपोर्ट साइज फोटो भी आप दोगे। पासपोर्ट साइज फोटो ना क्लियर देना है आपको, काफी क्लियर, मतलब वो जब हम आईडी क्रिएट करेंगे ना, आईडी बनाएंगे तो वो क्लियरली विजिबल होगा। पासपोर्ट साइज फोटो आपको अच्छा देना है जो काफी क्लियर रहे। और सेकंड कि आपको ऑफर लेटर्स हम आज जो प्रोवाइड करेंगे, ये ऑफर लेटर्स आपको मान लीजिए इवनिंग तक जो मिल रहा है, ये रिजेक्ट भी हो सकता है। रिजेक्ट इन द सेंस कि इसका एक मीनिंग है, इसका एक रीजन भी हो सकता है। रिजेक्ट ऑफर लेटर उस केस में होगा जब आपको ट्रेनिंग दिया गया है और आपकी जो स्पीच है, आपका जो नॉलेज है वो उस लेवल का नहीं बना है, ठीक है। मतलब आपकी आवाज में कोई इश्यूज है, आप जब किसी क्लाइंट को स्पीच कर रहे हो तो उस क्लाइंट को आप समझाने की जो जो भी आपकी स्क्रिप्ट है वो आप प्रॉपर नहीं बोल पा रहे हो, है ना। तो जो आपकी क्वालिटी ऑफ स्पीच है ना, उस पर अगर प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो ही आप रिजेक्ट हो सकते हो, फिर ऑफर लेटर कोई मतलब वो यूजफुल में नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपका स्क्रिप्ट अच्छा है, आपने ट्रेनिंग अच्छी ली है, आपका जो कन्विंसिंग पावर है वो काफी अच्छी बिल्ड हो गई है और आप क्लाइंट को समझा सकते हो, उस केस में वो ऑफर लेटर कंटिन्यू आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और जब आप जॉब को लेफ्ट कर दोगे तो हमारा 15 डेज 15 दिनों का हमारा नोटिस पीरियड सर्व करने का ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। कि हर जो भी पर्सन जॉब छोड़ेगा तो नोटिस अप्लाई करना होगा, तो आपको एक्सपीरियंस लेटर भी दिया जाएगा, ठीक है, दोनों ही है। सेकंड कि सभी के लिए 6 मंथ का हम एक बॉन्डिंग भी बनाएंगे, एक बॉन्ड रहेगा सभी लोगों का, जिसमें हम 6 मंथ का ही क्राइटेरिया मेंशन करेंगे, ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ना ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। मान लीजिए आपने 1 मंथ किया है, दूसरे मंथ का 4-8 दिन काम कर लिया है और आपने जॉब छोड़ दिया है, मतलब फर्स्ट मंथ की सैलरी ले ली और दूसरे मंथ के 2-3 दिन ही किया और जॉब छोड़ दिया है, उस केस में क्या होता है, ये टेंडर्स का ना, मतलब जो वेंडर होते हैं हमारे मल्टी फाइनेंशियल के जो वेंडर्स होते हैं, वहां पर ऑलरेडी पता है कि इसमें फॉर एग्जांपल कोमल जो है वो जॉब कर रही है, तो मेरी टीम से तो मेल चला जाता है, गणेश सर की टीम जो एचआर की टीम है उनसे तो मेल चला जाएगा कि कोमल ने जॉब छोड़ दिया है। लेकिन हो सकता है सामने वाला जो बंदे जो भी ऑप्शन ऑफर जो भी पर्सन रहेंगे, जो भी ऑपरेटर्स रहेंगे, वो क्या करते हैं ना, कभी कभी 10-10 15-15 दिन मेल ही चेक नहीं करते हैं, क्योंकि ये काम गवर्नमेंट का है ना, तो डायरेक्ट पैसा ना आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। अगर दूसरे दिन भी आप लोग जॉब दूसरे सेकंड मंथ के लिए जॉब छोड़ भी दिया है, अपने फर्स्ट मंथ की सैलरी ले ली, सेकंड मंथ का आपने 2 या 4 दिन ही जॉब किया है और हमने मेल भी कर दिया था, लेकिन जो ऑपरेटर है उन्होंने आपकी फाइल को रिजेक्ट में डाला ही नहीं, मतलब आप जॉब छोड़ दिए हो ये उन्होंने मेंशन ही नहीं किया, तो उनके पास क्या होता है ना, सिस्टमैटिक पैसा अपने आप आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा सेकंड मंथ का भी, राइट। ऐसा भी हो जाता है और ये एक्सेप्ट केस में होता है, हर किसी के पास नहीं होता है, मतलब हर किसी को ये नहीं होगा, एक्सेप्ट केस में होगा। 6 मंथ का ही एक बॉन्डिंग बनाएंगे, जिसमें बस हमें ये श्योरिटी चाहिए कि आप जो हमारे साथ काम करोगे ये एटलीस्ट 6 मंथ के लिए तो आप लोग अवेलेबल हो, क्योंकि आपके बेसिस पर आप हमारे साथ हो, इसके बेसिस पर हम आगे का प्लान कर सकते हैं, सारे कॉलेजेस को ऑफर कर सकते हैं, कुछ नया ऑफर्स ला सकते हैं, जिस ऑफर को देखते हुए काफी सारे क्लाइंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, राइट। तो इसके अलावा इसमें कोई और चैलेंज वाली बात है ही नहीं कि आपको कभी कोई
वर्किंग में अगर हेल्प हो चाहिए तो आप मैनेजर को बोल सकते हो, श्रद्धा को बोल सकते हो, इवन ग्रुप में मेरा भी नंबर है, आप मुझे भी टैग कर सकते हो। एक दूसरे को हेल्प करते वक्त आपको बिल्कुल मतलब किसी भी तरह का रीजन नहीं देना चाहिए। कभी हो सकता है रानी मैम को किसी को होता है ना, जैसे कि शेख है, शेख मैम चाहती है कि रानी मैम आप मेरे एक क्लाइंट को कॉल कर लीजिए, अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपके कॉल को कॉल कर लूंगी। एक दूसरे के लिए भी आप ऐसा कर सकते हो, लीड को क्लोज करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आईटीआई नागपुर का एक कॉलेज है, आईटीआई कॉलेज नागपुर, वो रानी मैम का क्लाइंट है और वो अभी लेना तो चाहता है लेकिन रानी मैम का कॉल नहीं रिसीव कर रहा है, राइट। तो नंबर तो उन्होंने सेव कर लिया है, कोई भी रीजन हो सकता है। तो उस केस में रानी मैम हर किसी को भी बोल सकती है कि आप एक कॉल कर लीजिए मेरा, बाद में मैं आपको हेल्प कर दूंगी। क्योंकि फिर रानी मैम का जो क्लाइंट है उससे या फिर कोई भी अगर एक टीम हमारी उनसे कॉल करके बात करा लेगी या कॉन्फ्रेंस में आप लोग बात कर लोगे उस क्लाइंट के साथ, तो वो लीड भी क्लोज हो जाती। तो एक दूसरे को हेल्प भी करना काफी जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि एक ने किया है यानी कि एक दूसरे को करना है। आपने अगर किसी को हेल्प किया है तो वो भी आपको हेल्प कराएंगे, ठीक है। ये भी एक आपको लेकर चलना है। रानी मैम आपका कोई क्वेश्चन है? अपना हैंड रेज कर रखे हो आप। यस सर, मेरा क्वेश्चन था कि आपने कहा है कि 40 कॉल्स कंपलसरी करने हैं पर डे, राइट? यस यस। तो ये 40 कॉल सक्सेसफुल 40 कॉल्स है या फिर पूरा के पूरा डेटा में 40 कॉल्स ही आएंगे, वही कंप्लीट करना है? अभी फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं ना कि मेरे पास जो भी प्रोजेक्ट चलते हैं, हम लीड्स जनरेट करने के लिए 3 आवर्स का सेशन रखते हैं। 3 आवर का सेशन यानी कि आप मान के चलिए कि 11 से 1 बजे तक हमने सीआरएम लगा लिया है। जब सीआरएम लगेगा तो अपने आप आपके कॉल जाते ही रहेंगे, बस आपसे वो कॉल कनेक्ट हो जाएगा, राइट, ऑटो जनरेटेड कॉल्स। तो जब ऑटो जनरेटेड कॉल्स रहेंगे, उस ऑटो जनरेटेड कॉल्स में आप 3 आवर्स कर दें तो उससे भी ज्यादा कॉल्स हो जाते हैं। मतलब 11 से लेकर 1 बजे तक हो सकता है आपका सीआरएम से आपने लीड जनरेट कर ली। फिर आपके पास मान लीजिए 3 आवर्स में आपके पास एक 25 या 30 ऐसे टीचर्स और कॉलेजेस रेडी हो गए हैं जो आपको कहा है कि हाँ मुझे डिटेल सेंड कीजिए, हम कर सकते हैं। तो वो लीड आप ही को दे दी जाएगी, ठीक है। फिर आप 1 बजे से 4 बजे तक, 5 बजे तक या 6 तक जो भी आप काम करोगे उस लीड पर आप काम कर सको, ऐसा भी हो सकता है। सेकेंड कि हमारे पास जो भी डेली 30-40 जो लीड्स आएंगे वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे कि आज 4 लीड आपको दे दिया है या एक दिन में आपको 5 लीड दे दिया है, शेख मैम को 5 दे दिया है। अगर 20 लीड्स आती है तो 5 हम डिवाइड कर देंगे, वो भी हो सकता है। लेकिन हाँ, आपको लीड भी जनरेट करना है या कोल्ड कॉलिंग भी कर सकते हैं या फिर हम सीआरएम भी लगा सकते हैं। सीआरएम का कैसा होता है ना कि अगर सीआरएम हम आपके डायलर के लिए यूज करेंगे तो उस केस में ऑटो जनरेटेड लीड्स नहीं जनरेट होगी। जो 5 हम लोग आपको देना चाहते हैं डेली, वो लीड्स आपको नहीं मिल पाएगी जब सीआरएम आप यूज करोगे। अगर आप सीआरएम नहीं यूज करोगे तो वही सीआरएम आपके लिए लीड जनरेट का काम वो खुद ही करता है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। जो बेस्ट रहेंगे वो आपके सामने सॉल्यूशन लाके दे दिया जाएगा। क्योंकि एक हम खुद भी चाहते हैं ना कि आप सभी का टारगेट से भी ज्यादा आप करो। और जो ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ है ये तो आप सभी लोगों की वजह से हमें ग्रोथ मिल सकती है। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक प्राइवेट कंपनी जब मार्केट में काम करती है तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो टीम होती है, टीम ही उनका सबसे इम्पोर्टेंट रोल करती है, राइट, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ के लिए। तो जो बेस्ट वे हो सकता है वर्किंग के लिए या टारगेट को अचीव करने के लिए, टारगेट से भी ज्यादा अचीव करने के लिए, वो सभी के सामने लाया जाएगा, सबको ऑप्शन अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसके लिए, ठीक है। ओके, या ओके, थैंक यू। ओके, तो जहाँ तक बेसिकली हम कॉमन डिस्कशंस हो गया है कि हमें किस तरह से करना है। अभी इसमें मराठी लैंग्वेज किस किस को आती है? मराठी लैंग्वेज जिसको भी आता है हैंड रेज करना है बस। ओके, रानी मैम मराठी आती है। ओके, और हमारे पास मराठी के 2 प्रोफाइल्स हैं जिसमें सविता मैम करके है, सविता कुलकर्णी, और गरिश्मा करके एक है जो कल दोनों ही प्रोफाइल अवेलेबल थे।
सविता कुलकर्णी भी अवेलेबल थे और गरिश्मा मैम भी अवेलेबल थे, उसके इन दोनों ही प्रोफाइल, और साथ में रानी मैम को भी मराठी लैंग्वेज आता है। मराठी के लिए स्टार्टिंग में तो कोई इश्यू नहीं होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में आप मराठी काफी अच्छा बोल सकते हो, जितना अच्छा मराठी बोलोगे क्लाइंट उतने ही ज्यादा मिल जाएंगे, ठीक है, मराठी में कोई इश्यू नहीं है। बात करते हैं हिंदी लैंग्वेज में, तो महाराष्ट्र में ना हिंदी की दिक्कत आ सकती है, मतलब जो जिस कॉलेज से आप लोग बात कर रहे हो तो उनको थोड़ा सा डाउट होने लगता है कि पता नहीं कहाँ से कॉल आया है, क्योंकि हिंदी महाराष्ट्र में काफी ज्यादा नहीं चलती है, मराठी ही सबसे ज्यादा चलती है, ठीक है। तो हो सकता है, लेकिन अगर हमें आप लोग बताओगे कि नहीं थोड़े से इश्यूज हो रहे हैं, लैंग्वेज बैरियर हो रहा है इसमें, तो हम क्या कर सकते हैं ना कि आपके लिए अदर स्टेट में हम शिफ्ट कर सकते हैं, जिसमें आप प्योरली हिंदी बात कर सकते हो। और हिंदी का जो डेटाज होता है ना, हिंदी की जो हमारे कॉलेज की ऑडियंस लिस्ट है ये काफी बड़ी है, तो इसमें आपको काफी मजा आएगा कि क्लाइंट भी उतने ही ज्यादा है हमारे पास, और वर्किंग की स्ट्रैटेजी, एक सिंपल स्ट्रैटेजी को लेकर आप लोग आगे आओगे वर्किंग के लिए, ठीक है। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंस आप अभी हम क्या करेंगे, आपके लिए एक स्क्रिप्ट बना दी जाएगी, जो स्क्रिप्ट रहेगी वो सबको नॉर्मल और शॉर्ट स्क्रिप्ट होगी, जो सबको काफी अच्छी तरीके से क्लाइंट के सामने कन्विंस करने के लिए, क्लाइंट को स्पीच करने के लिए आप उस स्क्रिप्ट को यूज करोगे। एज इट इज यूज नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है, एज इट इज मीन्स वर्ड टू वर्ड नहीं लेना है तो भी चलेगा, आप आपके हिसाब से भी, आपके ओन लैंग्वेज के हिसाब से स्क्रिप्ट को मॉडिफाई कर सकते हो, बस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही करना है, मतलब प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो आपको हम स्क्रिप्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ये एक हो गया। और कभी भी आप सभी को हम जब ऑफर लेटर्स दे देंगे तो आपको ना एक एक डिस्क्लोजर फॉर्म भी आपको सेंड करना है कि आपको कोई डिटेल्स किसी और लोगों के साथ शेयर नहीं करोगे। हो सकता है हम आपको डेटा दे रहे, वो डेटा हो सकता है किसी भी क्लाइंट के, आप एक दूसरे के क्लाइंट को मतलब होता है ना, आपने क्या किया है, रानी मैम ने क्या किया है, शुक्ला मैम का क्लाइंट ले लिया है और उनका टारगेट अचीव कर लिया है, ऐसा भी कभी कभी हो जाता है, क्योंकि इसका एक रीजन होता है कि एक कॉलेज के ना 2 नंबर है और दोनों ही नंबर अलग अलग है। अब शेख मैम भी उस कॉलेज से बात कर रही है दूसरे नंबर से, जो अदर टीचर से होती है, रानी मैम भी उसी कॉलेज से बात कर रही है लेकिन अदर टीचर से कर रही है, तो ऐसा भी हो सकता है, इसमें भी हम सबको थोड़ा सा मैनेज करके चलना है, लेकिन हाँ प्रॉब्लम हम क्रिएट नहीं होने देंगे। अगर रानी मैम का क्लाइंट किसी ने ले लिया तो वहां से हम एक क्लाइंट आपको लेकर दे देंगे, थोड़ा सा मैनेज हम करके चलेंगे। हाँ, ये थोड़ा सा एक जब आप कॉल सेंटर या फिर किसी भी प्रोजेक्ट में कॉलिंग वाली बात आती है ना, तो नंबर सिमिलर नहीं होते हैं, एक ही कॉलेज के 2 लीड हो सकते हैं, उसमें थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं हमें, ठीक है, ये भी हम मैनेज करके चलेंगे। ओके, अभी आप क्या करोगे कि आपके लिए इंडेक्स स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग, जैसे कि हम बात करते हैं, गुड मॉर्निंग सर, मैं रवि बोल रहा हूँ alcweb.in से। अभी alcweb.in क्या है, alcweb.in सॉफ्टवेयर कंपनी है जो वेबसाइट और एंड्रॉइड एप्लीकेशन में डील कर रही है, कॉलेज को हम वेबसाइट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो इंडेक्स रहेगा, इंडेक्स स्क्रिप्ट रहेंगी, क्लोजिंग स्क्रिप्ट रहेगी, ये आपको दिया जाएगा, और साथ में जो भी एक वर्ड यानी कि प्रोडक्ट किस तरह से आप लोग क्लाइंट को प्रेजेंट करोगे, क्या बताओगे, किस तरह से बेस्ट वे हो सकता है उन लोगों को कन्विंस करने के लिए, इसके लिए हम आपको स्क्रिप्ट बना कर देंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए लास्ट में हमें क्या करना है, स्क्रिप्ट पर काम करना है, स्क्रिप्ट पर काम करोगे आप लोग, अच्छा प्रेजेंट कर पाओगे, अच्छा कन्विंस कर पाओगे। इसके बाद एक फॉर्म होता है, जो फॉर्म वो लोग फिल कर देंगे। अब वो लीड आपके में काउंट कैसे होती है कि जैसे कि ये क्लाइंट रानी मैम का है या फिर किसी भी इसमें श्वेता का है, श्रद्धा का है, या फिर किसी भी टीम का है, वो कैसे काउंट होता है, जब किसी कॉलेज से आप लोग फॉर्म फिल कराते हो वेबसाइट सेटअप का, तो एक फॉर्म होता है, उसमें ना आपके नेम या फिर आपका एक्सटेंशन नंबर ले लेंगे हम, जिसमें आप लोग बोलते हो ना कि हाँ सर ये फॉर्म फिल करते टाइम आपको ये नेम सेलेक्ट कर लेना है, नेम ही ले लेंगे जो सबको भी इजी, और जो टीचर्स रहेंगे उनको भी याद रहेगा कि हाँ मुझे फॉर्म भरते टाइम शेख मैम का नाम सेलेक्ट करना है, नाम, जो भी सर्विस प्रोवाइडर या फिर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव होता है उसमें वो लोग आपका नेम सेलेक्ट कर लेंगे, ऐसा भी एक ऑप्शन हम लोग रख देंगे, ठीक है। ओके,
तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इंडेक्स एंड क्लोजिंग की स्पीच के लिए। अभी लगभग 1 आवर्स हो गया है। इसके बीच में आपको अगर कोई भी डाउट्स है ना, तो आप लोग क्या कर सकते हो कि आपकी नोट में आपकी डायरी में आप लिख लीजिए, नोटबुक में आप लिख लोगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा बाद में उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। ठीक है, तो एक रफली हम बात करते हैं कि गुड मॉर्निंग सर, क्या मेरी बात सिंदफना ITI कॉलेज से हो रही है? एक सिनेरियो बोल रहे हैं हम, एक एग्जांपल। तो गुड मॉर्निंग सर, मैं रवि बोल रहा हूँ ALCweb.in से। क्या मेरी बात सिंदफना ITI कॉलेज से बात हो रही है? तो वो कॉलेज बोलेंगे हाँ जी बोलिए, मैं बोल रहा हूँ, राइट। मराठी लैंग्वेज हो सकती है, हिंदी हो सकती है, या फिर इंग्लिश हो सकती है, जो भी आप सेलेक्ट करोगे। स्टार्टिंग में आपको पता होगा कि ये क्लाइंट किस लोकेशन का है, ये आपको जरूर पता रहेगा। तो महाराष्ट्र के लिए तो आप मराठी बोल सकते हो, इसमें कोई इश्यू है ही नहीं। लेकिन अदर स्टेट के लिए आप प्योरली हिंदी में बात कर सकते हैं। तो इस तरह से करेंगे कि गुड मॉर्निंग सर, मैं रवि बोल रहा हूँ ALCweb.in से। तो ALCweb.in से जब हम ये वर्ड बोलेंगे तो आपको याद रखना चाहिए कि ALCweb.in एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कॉलेज के लिए फ्री में वेबसाइट प्रोवाइड कर रही है। तो जिस तरह से आप लोग कॉलेज से बात करोगे, गुड मॉर्निंग सर, मैं रवि बोल रहा हूँ ALCweb.in से, क्या मेरी बात सिंदफना ITI स्कूल में हो रही है? हाँ, तो वो कॉलेज वाले कॉलेज से टीचर्स आपको रिस्पॉन्ड करेंगे हाँ जी यस मैं बोल रहा हूँ, बोलिए। तो आपको क्या बोलना है? हेलो सर, यस सर, थैंक यू सर, आपके कॉलेज के लिए हम मेरे ऑर्गेनाइजेशन में आपकी कॉलेज की खुद की एक वेबसाइट डेवलप की है बोलना है। हमें ये नहीं बोलना है कि सर आपको हम वेबसाइट बनाकर देंगे, नो। हमको ये बोलना है कि गुड मॉर्निंग सर, मैं रवि बोल रहा हूँ ALCweb.in से, क्या मेरी बात सिंदफना ITI कॉलेज से हो रही है? तो टीचर्स आपको बोलेंगे हाँ जी यस बोलिए। तो आप बोलेंगे ओके सर, आपके कॉलेज के लिए एक फ्री में वेबसाइट बनाकर दिया जा रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन से, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ALCweb.in। एंड ALCweb से आपके खुद के कॉलेज के लिए एक काफ़ी अच्छी वेबसाइट बनाकर दी जा रही है। तो इसमें आपको कोई चार्ज भी नहीं लगेगा, और आपका जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर्स रहेगा जिसमें जो जो फॉर्मेट चाहिए, यानी कि होम, अबाउट अस, वीडियो गैलरी, फोटो गैलरी, कोर्स डिटेल, ट्रेडर्स डिटेल या न्यूज़, कॉन्टैक्ट अस फॉर्म्स, सारे जो वेबसाइट के फीचर्स होते हैं इसके साथ आपको एक काफ़ी अच्छी वेबसाइट बनाकर दिया जा रहा है। तो इस वेबसाइट का ना मैं आपको डेमोज दिखा सकती हूँ, और जो भी वेबसाइट आपको दी जाएगी इसके लिए क्या क्या फीचर्स है ये वेबसाइट में आप देख सकते हो। तो आपकी खुद की एक वेबसाइट होगी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है आज के टाइम पर, कि आपको आपका जो कॉलेज की डिटेल्स है आप लोग पब्लिक के साथ भी शेयर कर सकते हो। जो डोमेन्स होता है www.sindafana public school या फिर sindafana.iti.college.in.com, ये अगर सर्च करोगे तो गूगल पर आपकी खुद की वेबसाइट रहेगी, राइट। तो आपको तो वेबसाइट बनाने के लिए मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगता है, तो यहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। ये हमारा फ्रीली ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आपको वेबसाइट हम प्रोवाइड कर देंगे। और आप मुझे आपका फ्री टाइम बताइए, ताकि उस फ्री टाइम में हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट जो हम आपको वेबसाइट दे रहे हैं वो किस नाम से हमें गूगल पर अपलोड करनी चाहिए, कौन सा डोमेन होना चाहिए, एंड डोमेन एंड सर्वर जो होता है वो आप कहाँ से लेकर हमें प्रोवाइड करोगे। क्योंकि जब तक आप डोमेन और सर्वर अवेलेबल नहीं कर देते हो तो गूगल पर वेबसाइट तो लाइव नहीं हो सकती है, राइट। तो डोमेन एंड सर्वर आप मार्केट से कहीं से भी ले सकते हो, इसमें ये जरूरी नहीं है कि आप किसी भी पर्टिकुलर कंपनी से लीजिए, आपको हम गाइड कर देंगे डोमेन एंड डेडिकेटेड सर्वर कहाँ पर मिलेगा आपको। तो उसके लिए आप डिपेंड करेगा कि आप कौन सी कंपनी से ले रहे हो। 1000 रुपीज में डोमेन आ जाता है, 800, 900 या 1000 में डोमेन आ जाता है। डोमेन में मतलब www.iti.gangakher.in, www.itipune.in, है ना। तो ये जो होता है ये डोमेन होता है, और ये अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो इससे आपकी वेबसाइट ओपन होगी। तो डोमेन आप मुझे लेकर प्रोवाइड करके दोगे, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी बेस्ट डोमेन कहाँ पर मिलेंगे, आप वहां से ले सकते हैं। और जो डेडिकेटेड सर्वर होता है वो आप कहीं से भी ले सकते हो, जिसमें एक साल का 4000 से लेकर आप 2 लाखों रुपए तक सर्वर की कॉस्ट होती है, ठीक है। तो आप अमेजोन पर भी अमेजोन से भी सर्वर ले सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर वो लोग फ्री ऑर्गेनाइजेशन का सर्वर लेंगे या अमेजोन से लेंगे तो उनके लिए बस
जो अमाउंट्स होगा, जैसे कि डोमेन के लिए वो किसी भी कंपनी से डोमेन लेगा, सर्वर लेगा, इसके लिए हम उनको बेस्ट वे गाइड कर देंगे कहाँ से लेना है। और हमें इस बात का फोकस करना है कि जो आपके कॉलेज की वेबसाइट रहेगी ये काफ़ी अच्छी है, और ये जो वेबसाइट है आपके नाम से रहेगी, आपके कॉलेज के नाम से रहेगी, जो अभी तक आपने बनाई नहीं है, राइट। तो हमें इस तरह से समझाना है कि वो लोग डेमोज देखने के लिए, वेबसाइट लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट शो करें, और उनका जो ये रहेगा ना, मतलब इंटरेस्ट, यानी कि उनका टाइम मिलना चाहिए, तभी आप लोगों से बात कर सकते हो। तो टाइम लेने के लिए सर अगर आप बिजी हो तो मैं आपको थोड़ी देर में कॉल कर सकती हूँ, आपका फ्री टाइम बताइए, है ना, उस टाइम में हम बात कर लेते हैं। काफ़ी सिंपल है, आपके कॉलेज की खुद की वेबसाइट रहेगी, कि जिसका वेबसाइट में अगर जाओगे आप मार्केट में तो आपको 30-40 हज़ार रुपये वेबसाइट बनाने के लिए कॉस्ट आएगी, तो वो कॉस्ट आपको यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। alcweb.in फ्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपको वेबसाइट मिल जाएगी। तो आप मुझे टाइम दीजिए, हम डिस्कस करते हैं और प्रोसेस करते हैं, सेटअप करते हैं आपकी वेबसाइट। तो वो बोलेंगे कि हाँ लेकिन वेबसाइट किस नाम से रहेगी, तो आपको क्या बोलना है, सर ये कॉलेज ही डिसाइड करेगा, आप खुद डिसाइड करोगे कि आपका जो कॉलेज का जो वेबसाइट है ये गूगल पर किस नाम से होना चाहिए, और उसको मतलब हम वो आप कहाँ से डोमेन कहाँ से ले सकते हैं। आपको 800 रुपीज़ से लेकर 1000 रुपीज़ के बीच में आपको डोमेन मिल जाएगा, और डोमेन लेने के बावजूद आप उसका डेडिकेटेड सर्वर भी आपको मिल जाएगा 4000 एक साल से लेकर। मतलब सर्वर थोड़ा सा महंगा होता है डोमेन से। डोमेन जिस तरह से 800 900 गोडैडीज प्रोवाइड करता है, बिग रॉक प्रोवाइड करता है, होस्ट गेटर, ब्लू होस्ट, है ना, कोई भी आपको 1000 तक आपको डोमेन प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन जो सर्वर होता है ना वो एटलीस्ट 4000 से स्टार्ट होता है, क्योंकि ये जो सर्वर, हमें जो सर्वर चाहिए हमारे वेबसाइट के लिए, जो सर्वर चाहिए ये डेडिकेटेड सर्वर चाहिए, ये हमें शेयर्ड वाला सर्वर नहीं चाहिए। शेयर्ड वाले सर्वर में क्या होता है ना कि हमारा जो वेबसाइट का टेक्नोलॉजी बनाया हुआ है ये उसमें वर्क नहीं करता है, क्योंकि शेयर में ये वर्क नहीं करेगा। तो डेडिकेटेड सर्वर, अगर डेडिकेटेड सर्वर की कॉस्ट देखेंगे तो मार्केट में 4000 से लेकर लाखों रुपए तक मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अभी 4000 हम ये बोल रहे हैं कि मंथली 4000 नहीं, साल का, मतलब 1 ईयर का 4000 हो सकता है, ठीक है। तो कॉलेज के लिए देखिए, जो प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट के लिए उनको 30,000 40,000 लगेगा, डोमेन वो बाहर से भी ले लेंगे, सर्वर, डेडिकेटेड सर्वर भी वो बाहर से ले रहे हैं, तो भी उनको सिर्फ 4000 सर्वर एंड 1000 रुपीज डोमेन, तो 5000 में ही उनका पूरा वेबसाइट गूगल पर अवेलेबल हो जाता है। क्योंकि जो कॉस्टली प्रोडक्ट होता है वेबसाइट, और वेबसाइट को जो पैसा होता है वो उन्हें नहीं देना है। तो इस तरह से अगर उनसे आप बात करोगे तो क्लाइंट क्या करेगा ना, आपको रिस्पॉन्ड करेगा। जब क्लाइंट से और आपकी प्रॉपर बात हो पाएगी, आप कम्युनिकेट कर पाओगे क्लाइंट के साथ, प्रोडक्ट की डिटेल शेयर कर पाओगे, तो क्लाइंट आपको जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे और आप लोग उनको सेटअप के लिए रेडी कर पाओगे, ठीक है। ओके, तो अभी बात करते हैं कि जो डोमेन एंड सर्वर होता है, इस लेने का क्या प्रोसेस होता है। देखिए, अगर वो डोमेन गोडैडी से लेते हैं, बिग रॉक से लेते हैं, तो वहां पर तो उनको पूरा पेमेंट 1000 या 800 900 जो भी अमाउंट बिल बनेगा वो तो उनको पे करना होगा। लेकिन सर्वर वो किसी भी कंपनी से लेंगे तो 1 ईयर के लिए, या फिर डेडिकेटेड सर्वर जिस भी कंपनी से वो ले रहे हैं उनका भी उनको पैसा देना है। लेकिन हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन के होने के कारण, जिस तरह से हम उनको वेबसाइट फ्री में दे रहे हैं, एक काफी बड़ा होलसेल जो होता है ना, मतलब बहुत बड़ी एक कंपनी होती है जहाँ से बल्क में लाखों यूजर के लिए सर्वर ले लिया जाता है ना। तो आपने नाम सुना होगा सीएससी नाम सुना है किसी ने? सीएससी, कॉमन सर्विस सेंटर। किसी किसी को पता नहीं है सीएससी क्या होता है? आप लोग जाते हो ना आधार कार्ड अपडेट करने के लिए जाते हो, आधार कार्ड अपडेट के बाद आप पैन कार्ड नया क्रिएट करने के लिए जा रहे हो आप, है ना। सिमरन आपका कैमरा ऑफ कर दीजिए। ओके, सीएससी कॉमन सेंटर्स, यानी कि आधार कार्ड अपडेट किया जाता है, पैन कार्ड अपडेट किया जाता है, नया पैन कार्ड क्रिएट किया जाता है, आधार में डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए जाते हो आप, उसे बोलते हैं सीएससी कॉमन सेंटर।
तो जो ALC वेब मल्टी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज है, ये सारे जो आधार, पैन एंड अदर सेंटर्स होते हैं उनके लिए सर्वर उनको प्रोवाइड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, कॉलेज के लिए एक ऑप्शन में रख देंगे कि सर आप इस कंपनी से भी सर्वर ले सकते हो, सबसे कम प्राइस वाला, जिसमें आपको 4000 में 1 साल तक मिल जाएगा। और जो 4000 है वो भी वन टाइम नहीं पे करना है आपको। पोस्टपेड बिलिंग के भी कुछ कंपनीज होती है, पोस्टपेड बिल में आपको सर्वर प्रोवाइड कर देती है। गोडैडी का भी एक प्लान है, शायद हमने लास्ट टाइम किसी को दिया था पोस्टपेड बिलिंग वाला, जिसमें क्या होता है ना कि आप गोडैडी में भी सर्वर ले सकते हो। सर्वर लोगे आप तो उसमें जो कॉस्ट रहेगी, मान लीजिए 4000 का सर्वर है और उसका बिल पोस्टपेड आएगा, मतलब आपको सर्वर लेने के टाइम कुछ नहीं पे करना है, राइट। तो जैसे सॉरी, सर्वर लेने के टाइम आपको 299 पे करना होता है, जो पोस्टपेड होता है ना, पोस्टपेड बिलिंग का जो सर्वर होता है उसका 299 पे करना होता है। जब एक कॉलेज 299 भर के सर्वर रजिस्टर कर लेगा, देन उसके बाद 4 मंथ 1000 रुपीज का पोस्टपेड बिल जनरेट होगा। तो ऐसे कुछ कंपनीज है मार्केट में जो पोस्टपेड में भी सर्वर प्रोवाइड करती है, पोस्टपेड बिलिंग में, ठीक है। मतलब अगर कोई कॉलेज आपको रेडी है, अवेलेबल है ये इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए, सर्वर लेने के लिए, डोमेन्स वो आपको प्रोवाइड करेगा, तो इसका पोस्टपेड बिलिंग भी अवेलेबल है। कुछ कंपनीज है जो हम पता करके आपके साथ शेयर कर देंगे, तो हमें क्लाइंट जल्द से जल्द सेटअप करने के लिए हेल्प हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो आप? Yes, sir. ओके। Yes, sir. हाँ, ओके। शेख मैम, रानी मैम, आप समझ पाए? सिमरन आप काफी लेट हो गए। Yes, sir. हेलो सिमरन, आपकी आप सुन पा रहे हो? यस सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे, सिमरन। सर बेसिकली सिमरन ने मेरे को इन्फॉर्म किया था कि वो अभी नहीं ज्वाइन कर पाएंगी, वो 2 से ज्वाइन करेंगी। वो एक्चुअली अभी ओके किसी फंक्शन में है। ओके ओके, कोई बात नहीं। चलो अभी हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। देखिए, जहां तक आपको ये समझ में आ रहा है कि कॉलेज को डोमेन कहीं से भी लेकर दे सकता है, नो इश्यू। और काफी जल्दी मैं ये भी पता कर लूंगा, आजकल में शायद कल ऑफ रहेगा, आज भी ऑफ है। जो सॉफ्टवेयर की टीम होती है सैटरडे संडे ऑफ होता है सॉफ्टवेयर वालों को, उनकी जॉब थोड़ी सी और भी बेटर होती है, राइट। तो सैटरडे, आज तो सॉफ्टवेयर की टीम को ऑफ है, लेकिन हमें जल्द से जल्द ये भी अवेलेबल कर लूंगा कि पोस्टपेड में कौन सी कंपनी सर्वर और डोमेन प्रोवाइड कर रही है। पोस्टपेड मतलब आप आज भी जाकर वहां से डोमेन और सर्वर ले सकते हो, उसके लिए आपको पूरा पैसा नहीं देना होता है, तुरंत पोस्टपेड बिल कर देते हैं, और वो भी EMI टाइप होता है। मतलब 4000 का अगर सर्वर एक कॉलेज कैसे कि कहीं से ले रहा है पोस्टपेड में, तो 1000 रुपीज मंथ भर देगा वो 4 महीने के लिए। ये भी काफी अच्छा है। तो इससे क्या होता है ना कि हमें कॉलेज से बात करने के लिए, कॉलेज से कन्विंस करने के लिए हमें हेल्प हो जाती है, ठीक है। ओके, समझ गए आप? हाँ सर। ओके, ठीक है। चलो सिमरन, आपको क्या करना है, जितना आप अटेंड कर सकते हो मीटिंग अटेंड कीजिए। और इवनिंग टाइम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में एक लिंक दे दी जाएगी, जिसमें आपकी बेसिक डिटेल सभी लोगों को फिल कर लेना है। उसी डिटेल से आप लोगों को ऑफर लेटर्स इशू किया जाएगा। और आपकी जो ईमेल आईडी है वो थोड़ा सा चेक करके दीजिएगा, क्योंकि ऑफर लेटर उस पर ही सेंड होता है आपको, ठीक है। ओके सर। ओके। ओके, तो नेक्स्ट में हमें कंटिन्यू करना है। अभी हम स्पीच पर बात कर रहे हैं। आपको ये समझ में आ गया कि किस तरह से अभी ये जो हमारा कॉमन डिस्कशन हुआ था
और इसका एक आपको स्क्रिप्ट दे दिया जाएगा जिसमें गुड मॉर्निंग, मैं रवि बोल रहा हूँ alcweb.in से। आपके कॉलेज के लिए हमने फ्री में वेबसाइट हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है जिसमें आपके कॉलेज के लिए फ्री में वेबसाइट बनाकर दी जा रही है। आपके कॉलेज की वेबसाइट रेडी है वैसे हमारे पास। आप मुझे बस ये बताइए कि गूगल पर आपकी वेबसाइट किस नाम से होनी चाहिए। जैसे कि हम लोग सर्च करते हैं किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, उन टीचर्स को हमें एग्जाम्पल देकर बताना है। जैसे कि आपकी कॉलेज आपके स्टूडेंट है, आपके स्टूडेंट के पेरेंट्स है, कोई भी पर्सन रहेगा तो आपके कॉलेज का जो वेबसाइट रहेगा किस नाम से सर्च करना चाहिए, जो www.iti नागपुर, ITI थाने इस नाम से भी हो सकता है। तो आप मुझे वो डोमेन बताइए, और इसके लिए जो डेडिकेटेड सर्वर है वो भी आप कहीं से लेकर मुझे दे दीजिए, ताकि वेबसाइट और डोमेन वेबसाइट और होस्टिंग में जो सर्वर आप मुझे प्रोवाइड करोगे और ये हम गूगल पर लाइव कर दें। किसी भी तरह से क्लाइंट को कन्विंस करना, यही हमारा फर्स्ट मोटिव होना चाहिए। और जब आप सीखोगे, थोड़ा सा नॉलेज ले लोगे, तो आप इजीली कन्विंस कर पाओगे। देखिए, इसमें किसी भी कॉलेज को ये बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से वेबसाइट बिल्ड करी, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या नॉलेज है, कितने फीचर है, ये सारे बेसिक आपको पता होता है। इसमें हम ये पेजेस दे रहे हैं, होम गैलरी, अबाउट अस, फोटो गैलरी, ये आपको हम मंडे में आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा, ठीक है। वेबसाइट भी हम देख लेंगे कि किस तरह से है। सारे फीचर्स को आप दो पॉइंट्स भी कवर कर लोगे ना, एक दो पॉइंट्स, तो भी आप टीचर्स को काफी आसान तरीके से कन्विंस कर सकते हैं प्रोजेक्ट सेटअप कराने के लिए, वेबसाइट उनका गूगल पर सेटअप कराने के लिए, ठीक है। ओके Okay, sir. ओके, तो थैंक यू। ये हो गया हमारा फर्स्ट सेशन। अभी हम थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। इस ब्रेक में आपको हम स्क्रिप्ट प्रोवाइड करके दे देंगे। देन हम अभी कनेक्ट करेंगे राइट 4 बजे, 4 से लगभग 6 तक हम प्रैक्टिस करेंगे। सॉरी अभी दो ही हुआ है, राइट। 3 बजे तक आप लोगों को एक स्क्रिप्ट दे दी जाएगी। मैं रिमाइंड कर रहा हूँ, श्रद्धा माइक म्यूट कीजिए आपका। ओके, देखिए अभी 2 बज रहे हैं, तो ग्रुप में 3 तक आपको एक स्क्रिप्ट आ जाएगी। मतलब आपके पास 30 मिनट्स है या 1 आवर से, आप ब्रेक ले लीजिए, आपका लंच कर लीजिए। 3 बजे तक आपको एक स्क्रिप्ट दे दी जाएगी। 3 से लेकर 4 तक आपको क्या करना है, स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करना है। किस तरह से प्रैक्टिस करोगे? गुड मॉर्निंग, मैं रवि बोल रहा हूँ alcweb.in से। आपके कॉलेज के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने खुद की वेबसाइट बनाकर दे रहे हैं। आपके कॉलेज के लिए हम फ्री में वेबसाइट दे रहे हैं, राइट। तो इसकी जानकारी आपको देनी है। जो भी स्क्रिप्ट रहेगी ये आपको 3 बजे तक ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगी। और 3 बजे हम फिर से कनेक्ट करेंगे, मीटिंग ज्वाइन कर लेंगे। फिर 3 से लेकर 4 या 5 तक हम लोग स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करेंगे। आपके सामने स्क्रिप्ट रख लेना है, आप लिख सकते हो। उस स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस आप लोग करोगे और फिर 70% हो गया आपका, राइट। तो अभी हमें ब्रेक लेना है और 3 बजे तक सभी आप लंच कर लीजिए। आपका जो भी टाइम है आप पूरा कर लीजिए। 3 बजे फिर से हम मीटिंग कनेक्ट कर लेंगे और फिर 3 से हम प्रैक्टिस करेंगे। जो प्रॉपर स्क्रिप्ट होती है उस स्क्रिप्ट को यूज करते हुए हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, श्रद्धा आपको क्या करना है? श्रद्धा आपको गरिश्मा से एक बार बात कर लेनी है, साथ में सविता कुलकर्णी से कर लीजिए। और जो सिमरन है, सिमरन का तो आपने बताया कि उनको टाइम चाहिए था, लेकिन हाँ सविता मैम और गरिश्मा को आप बोल दीजिए। कोई बात नहीं, अगर वो आज भी नहीं हो पा रहे हैं, पॉसिबल है तो वो आफ्टरनून सेशन से जुड़े। अगर नहीं भी जुड़ रहे तो मंडे से तो उनको जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि विदाउट ट्रेनिंग हम उनको कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, Yeah, ठीक है। exactly. ओके, एंड इसमें अभी मैं सबके नाम लेकर एक बार कंफर्म कर देता हूँ। इसमें काजल है, शायदा मैम है, कोमल, श्रद्धा, शेख मैम है, रानी मैम है और शुक्ला। ये सभी लोगों को मैं इनवाइट कर रहा हूँ 3 बजे की मीटिंग में, यानी कि ट्रेनिंग सेशन में। 3 तक आपको स्क्रिप्ट आ जाएगी। देन 3 से हम स्टार्ट करेंगे, 4, 5, 6 बजे तक स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करेंगे हम।
मैं आपको ये कन्विंस करना सिखा दूंगा कि किस तरह से आप कॉलेज को डिटेल सेंड कर सकते हो, ठीक है। भले ही फ्री प्रोडक्ट है, लेकिन जब तक कॉलेज से आप प्रॉपरली बात नहीं होगी ना आपकी, तो कॉलेज आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्स नहीं देगा, राइट। तो उस पर हम काम करते हैं, अभी ब्रेक लेते हैं। थैंक यू। Okay, thank you, sir. थैंक यू Okay, sir, टीम, thank you. थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, team. Yeah. Thank you, everyone. Kindly leave.